प्रदोष व्रत क्यों है महत्वपूर्ण? इस व्रत के महात्म्य को गंगा नदी के तट पर किसी समय वेदों के ज्ञाता और भगवान के भक्त श्री सूत जी ने सौनकादि ऋषियों को सुनाया था। सूत जी ने कहा है कि कलयुग में जब मनुष्य धर्म के आचरण से हटकर अधर्म की राह पर जा रहा होगा, हर तरफ अन्याय और अत्याचार का बोलबाला होगा, मानव अपने कर्तव्य से विमुख होकर नीच कर्म में संलग्न होगा, उस समय प्रदोष व्रत ऐसा व्रत होगा जो मानव को शिव की कृपा का पात्र बनाएगा और नीच गति से मुक्त होकर मनुष्य उत्तम लोक को प्राप्त होगा। त्रयोदशी की रात्रि के प्रथम पहर में जो व्यक्ति किसी भेंट के साथ शिव प्रतिमा का दर्शन करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। सूत जी ने सौनकादि ऋषियों को यह भी कहा है कि प्रदोष व्रत से पुण्य से कलयुग में मनुष्य के सभी प्रकार के कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत अति कल्याणकारी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को अभीष्ट की प्राप्ति होगी। इस व्रत में अलग अलग दिन के प्रदोष व्रत से क्या लाभ मिलता है, यह भी सूत जी ने बताया। सूत जी ने सौनकादि ऋषियों को बताया कि इस व्रत के महात्म्य को सर्वप्रथम भगवान शंकर ने माता सती को सुनाया था। मुझे यही कथा और महात्म्य महर्षि वेद व्यास जी ने सुनाया और यह उत्तम व्रत महात्म्य मैंने आपको सुनाया है। विदर्भ देश में सत्यर्थ नाम के एक परम शिव भक्त पराक्रमी और तेजस्वी राजा थे। उन्होंने अनेक वर्षों तक राज्य किया, परंतु कभी एक भी दिन शिव पूजा में किसी प्रकार का अंतर न आने दिया। एक बार शालव देश के राजा ने दूसरे कई राज्यों को साथ लेकर विदर्भ पर आक्रमण कर दिया। 7 दिन तक घोर युद्ध होता रहा। अंत में दुर्दैववश सत्यरथ को परास्त होना पड़ा। इससे दुखी होकर वे देश छोड़कर कहीं निकल गए। शत्रुनगर में घुस पड़े। रानी को जब यह ज्ञात हुआ तो वह भी राजमहल से निकलकर सघन वन में प्रविष्ट हो गई। उस समय उसके 9 मास का गर्भ था और वह आसन प्रसवा ही थी। अचानक एक दिन अरण्य मर ही उससे एक पुत्र रतन उत्पन्न हुआ। बच्चे को वहां ही अकेला छोड़कर वह प्यास के मारे पानी के लिए वन में एक सरोवर के पास चली गई और वहां एक मगर उसे निगल गया। उसी समय उमा नाम की एक ब्राह्मणी विधवा अपने शुचिव्रत नाम के 1 वर्ष के बालक को गोद में लिए उसी रास्ते से होकर निकली। बिना नाल कटे उस बच्चे को देखकर उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगी कि यदि इस बच्चे को अपने घर ले जाऊं तो लोग मुझ पर अनेक प्रकार की शंका करेंगे और यदि यही छोड़ती हूं तो कोई हिंसक पशु भक्षण कर देगा। वह इस प्रकार सोच ही रही थी कि उसी समय भगवान शंकर वहां प्रकट हुए और उस विधवा से कहने लगे, इस बच्चे को तुम अपने घर ले जाओ, वह राजपुत्र है। अपने पुत्र के समान ही इसकी रक्षा करना और लोगों में इस बात को प्रकट न करना, इससे तुम्हारा भाग्य उदय होगा। इतना कहकर शिवजी अंतर्धान हो गए। ब्राह्मणी ने उस राजपुत्र का नाम धर्मगुप्त रखा।
वह विधवा दोनों को साथ लेकर बच्चे के माता पिता को ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते शांडिल्य ऋषि के आश्रम में पहुंची। ऋषि ने बताया कि राजा सत्यरथ का देहांत हो गया है। पूर्व जन्म में प्रदोष व्रत को अधूरा छोड़ने के कारण ही उसकी ऐसी गति हुई है। रानी ने भी पूर्व जन्म में अपनी सपत्नी को मारा था। उसी ने इस जन्म में मगर के रूप में इससे बदला लिया। ब्राह्मणी ने दोनों बच्चों को ऋषि के पैरों पर डाल दिया। ऋषि ने उन्हें शिव पंच अक्षारी मंत्र देकर प्रदोष व्रत करने का उपदेश दिया। इसके बाद उन्होंने ऋषि का आश्रम छोड़कर एक चक्रा नगरी में निवास किया और वहां वे 4 महीने तक शिव आराधना करते रहे। देवात एक दिन सुचिवृत को नदी के तट पर खेलते समय एक अशर्फियों से भरा स्वर्ण कलश मिला। उसे लेकर वह घर आया। माता को यह देखकर अत्यंत ही आनंद हुआ और इसमें उसने प्रदोष की महिमा देखी। इसके बाद एक दिन वे दोनों लड़के वन विहार के लिए एक साथ निकले। वहां अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या क्रीड़ा करती हुई उसे दिख पड़ी। उसने धर्मगुप्त से कहा कि मैं एक गंधर्व राज की कन्या हूं। श्री शिवजी ने मेरे पिता से कहा है कि अपनी कन्या को सत्यरथ राजा के पुत्र धर्मगुप्त को प्रदान करना। गंधर्व कन्या को यही धर्मगुप्त है, ऐसी जानकारी होने पर उसने विवाह का प्रस्ताव रखा। धर्मगुप्त ने आकर अपनी मां से यह बात कही और ब्राह्मणी ने इसे शिव पूजा का फल और शांडिल्य मुनि का आशीर्वाद समझा। बड़े ही आनंद से अंशुमति के साथ धर्मगुप्त का विवाह हो गया। गंधर्वराज ने बहुत धन और अनेकों दास दासियों ने प्रदान किए। इसके पश्चात धर्मगुप्त ने अपने पिता के शत्रुओं पर आक्रमण कर विदर्भ राज्य को प्राप्त किया। वह सदा प्रदोष व्रत में शिव आराधना करते हुए उस ब्राह्मणी और उसके पुत्र शुचि व्रत के साथ सैकड़ों वर्ष सुख से राज्य करता रहा और अंत में शिवलोक को प्राप्त हुआ। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। 2 भुज 4 चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, स्वामी 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निखरते, त्रिगुण रूप निखरते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी, करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर भागांबर अंगे, स्वामी भागांबर अंगे। सनकादिक गरुणादिक, सनकादिक गरुणादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा।
कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी, स्वामी चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी, सुखकारी दुखहारी, जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका। मधु कैटप दो मारे, मधु कैटप दो मारे, सुर भय ही न करे। ओम जय शिव ओमकारा। लक्ष्मी वै सावित्री पार्वती संगा, स्वामी पार्वती संगा। पार्वती अर्धांगनी, पार्वती अर्धांगनी, शिव लहरी गंगा। ओम जय शिव ओमकारा। पर्वत सोहे पार्वती, शंकर कैलाशा, स्वामी शंकर कैलाशा। भांग धतूर का भोजन, भांग धतूर का भोजन, भस्मी में वासा। ओम जय शिव ओमकारा। जटा में गंग बहत है, गल मुंडल माला, स्वामी गल मुंडल माला। शेष नाग लिपटावट, शेष नाग लिपटावट, ओढ़त मृग छाला। ओम जय शिव ओमकारा। काशी में विराजे विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी, स्वामी विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी। सिनित उठ दर्शन पावत, नित उठ दर्शन पावत, महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ओम नमः शिवाय।